लेकिन साथ-साथ एक ये चिंता है कि अब सब्सिक्वेंट वेव्स कब आएँगी या आ सकती हैं और क्या वो बच्चों में ज़्यादा सीरियस होंगी या नहीं। अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड द वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहाँ पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत में जहां कमजोर हुई है, वहीं अब चिंता कोरोना की तीसरी लहर को लेकर है। खासकर इस बात पर कि क्या बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर में नुकसान तो नहीं होगा। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की इसी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर और बच्चों में इसके खतरे को लेकर बात की। लेकिन साथ-साथ एक ये चिंता है कि अब सब्सिक्वेंट वेव्स कब आएँगी या आ सकती हैं और क्या वो बच्चों में ज़्यादा सीरियस होंगी या नहीं। तो पहली चीज़ तो ये कि ये समझना चाहिए कि वेव्स क्यों आती हैं और जो कोविड है या कोरोना वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है एंड इट इज़ वेल नोन कि रेस्पिरेटरी वायरसेस में चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो चाहे कोरोना हो, उसमें जब पैंडेमिक होता है तो यूजुअली वेव्स आती हैं। अब जानिए बच्चों में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा कितना है। अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड द वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहाँ पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। अगर हम सेकेंड वेव का डेटा भी देखें तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में 60 to 70% जो बच्चे एडमिट हुए थे दे वर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज़, या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी या कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। इस दौरान डॉक्टर गुलेरिया ने स्पेनिश फ्लू का भी उदाहरण दिया। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, महामारी के दौरान लहर आती हैं। स्पेनिश फ्लू जो 1918 में हुआ तब भी ये देखा गया, जब हमने H1N1 स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक देखा 2009 में तो भी ये देखा गया। और ये शुरू में क्योंकि एक ससेप्टेबल पॉपुलेशन होती है तो इसमें वेव्स मल्टीपल वेव्स आती हैं, उसके बाद वायरस बिकम्स एंडेमिक और फिर इन्फेक्शन हैज़ अ सीजनैलिटी। जैसे अगर हम H1N1 की बात करें तो अब उसमें जो केसेस कुछ हद तक बढ़ते हैं वो मानसून के महीने में बढ़ते हैं या सर्दियों में बढ़ते हैं और उस टाइप की एक सीजनैलिटी वायरस की स्प्रेड में आ जाती है। और ये इसलिए आती है कि जब लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन आइदर बाय वैक्सीनेशन और बाय नेचुरल इन्फेक्शन हैज़ इम्यूनिटी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस दौरान सबसे अहम ये बात भी बताई, आखिर लहर क्यों आती हैं। लेकिन ये वेव शुरू में क्यों आती हैं? एक तो वायरस के कारण हो सकती है कि वायरस कुछ हद तक चेंज करता है और वो न्यू वेरिएंट्स आ जाते हैं, जैसे हमने अल्फा और डेल्टा वेरिएंट देखें जो ज़्यादा इन्फेक्शियस थे। लेकिन ऑल्सो इट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और ये 1918 में भी देखा गया। और 1918 का अगर हम डेटा देखें तो सेकेंड वेव वॉज द मोस्ट बिगेस्ट वेव, मैक्सिमम डेथ्स एंड केसेस हैपेंड इन द सेकेंड वेव। लेकिन उसके बाद देयर वाज अ स्मॉलर थर्ड वेव ऑल्सो। जब भी केसेस बढ़ते हैं देयर इज देन फियर इन पीपल एंड ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस, और उसमें ये होता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इनफैक्ट नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स जो हैं वो हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, लॉकडाउन भी हो जाता है, तो उससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूट जाता है और वायरस आगे फैल नहीं पाता और इसलिए केसेस भी कम हो जाते हैं। वैसे भारत में कोरोना वायरस के केस कम हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 86,498 नए मामले सामने आए हैं। ये 66 दिन के अंदर सबसे कम 24 घंटों में आने वाले मामले थे। वहीं 63 दिनों बाद 1 लाख से कम कोरोना के केस देश में रिपोर्ट हुए। पिछले 24 घंटों में 1,82,282 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। हालांकि डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, अनलॉक में लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए ताकि कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सके।